गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है आपका पार्ट 17 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 17 वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 पे है और क्वेश्चन नंबर है 33। यहाँ क्या करना है, निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध करना है। चलिए इसका एलएचएस लेते हैं। एलएचएस लेते हैं। यहाँ देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और माइनस का 1 और बटा में दिया है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और प्लस में 1। ठीक है, हमें इसे प्रूव करना है 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। चलिए मैं देख रहा हूं, यहाँ देखो यहाँ कॉसेक और कॉट के फॉर्म में दिया है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला जानते हो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये जानते हैं ना हम लोग। चलिए इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे करता हूं कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा माइनस इस 1 को हटाकर ये फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक्चुअल में 1 के लिए आपके 3 फॉर्मूले, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 है, एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 है। तो हम लोग देखेंगे इसके अकॉर्डिंग कॉसेक कॉट है, इसलिए कॉसेक कॉट वाला ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए बटा में आपका कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और प्लस में 1, कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। अच्छा यहाँ पे देखो, मैं इसको एक बार माइनस एक बार प्लस में लिख सकता हूँ ना जी, इसको मैं ब्रैकेट में देता हूँ। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख सकता हूँ, यानी कि हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू में कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा। ठीक है, और बटा के नीचे यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, 1 को पहले लिखता हूँ और फिर कॉसेक थीटा को और फिर आपको प्लस के कॉट थीटा को। ठीक है, इसे सीधा करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ऊपर देखो, यहाँ पे कॉसेक थीटा कॉट थीटा है और यहाँ पे भी है, तो इन दोनों को मैं कॉमन कर लेता हूँ। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दोनों जगह से कॉमन हो गया, तो यहाँ देखो आपका 1 बचेगा, कुछ नहीं बचा तो माइनस, यहाँ पे ये बच जाएगा ना, कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, है ना, ये तो निकल गया ना, ये दोनों कॉमन हो गए। चलिए बटा में आपका है 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। यहाँ देखो कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। अच्छा देखो यहाँ पे ब्रैकेट हटाते हैं अंदर का, 1 माइनस कॉसेक थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉट हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा, और बटा के नीचे आपका है 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, तो ये आपका कट जाएगा। अच्छा यहाँ कॉसेक और कॉट बच गया, तो मैं इसको साइन कॉस में बदल देता हूँ, क्योंकि हमें साइन कॉस में लाना है ना जी। 1 बाई साइन थीटा और प्लस यहाँ पे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। सिंपल आप एलसीएम ले लो, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। तो यही था ना आपका आरएचएस में, जो कि हमने प्रूव कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला देखो क्वेश्चन नंबर 34। एलएचएस लेते हैं इसका। दिया है टेन थीटा बटा में 1 माइनस में कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा। मुझे तो यहाँ कोई फॉर्मूला तो दिख नहीं रहा है, तो मैं इसलिए इसे साइन कॉस में बदल देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टेन थीटा बटा में, ये जो टेन थीटा इसको मैं साइन कॉस में शुरू से ही बदलते चल रहा हूँ, एक स्टेप बच जाएगा हमारा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अच्छा यहाँ भी 1 माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ भी इसको चेंज करेंगे, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा और बटा में 1 माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, है ना। टेन और कॉट को साइन कॉस में बदल दिए। अब चलो यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ। ठीक है, तो ऊपर तो आपका वही रहेगा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और इसके बटा में नीचे एलसीएम लेता हूँ, यहाँ पर हर में साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे देखो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और इसके बटा में यहाँ एलसीएम लेते हैं कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। या पलट जाएंगे, देखो यह साइन जाके ना इससे इंटू करेगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा के साथ ये इंटू कर जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस ये जाके ऊपर इंटू करेगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा, ये इससे इंटू करेगा, इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ में आया ना इतना। चलिए अब इसके बाद देखिए,
यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ जगह बदलेंगे, यहाँ साइन बदलेंगे, जैसा कि एक क्वेश्चन में मैंने बताया था। साइन स्क्वायर थीटा बटा में है आपका कॉस थीटा, ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे साइन बदलते ही अंदर का जगह बदल देंगे, यानी कहने का मतलब कि यहाँ से माइनस कॉमन हो गया, साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ, इन दोनों जगह पे एलसीएम लेता हूँ, तो इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और इनटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इन दोनों का एलसीएम हो गया। इसमें इसे भाग करेंगे तो साइन थीटा बचेगा, ऊपर जाके इनटू करेगा साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ भाग करेंगे कॉस थीटा बचेगा, ऊपर जाके इनटू करेगा कॉस क्यूब थीटा, तो यहाँ साइन क्यूब प्लस साइन का क्यूब थीटा माइनस कॉस का क्यूब थीटा, तो क्या होगा, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दो, तो आप पढ़े हो ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी के अकॉर्डिंग इसको रख दिया, और नीचे आपका है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कट जाएगा आपका। देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा, यह वाला बचेगा ना, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया, और बटा में आपका कॉस थीटा साइन थीटा, बटा में आपका कॉस थीटा साइन थीटा। लेकिन आपके प्रूफ में जो है ना जी 1 प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा दिखाना है, तो एक काम करते हैं, ये जो हम लोग इसका वैल्यू रखे हैं ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1, इसको नहीं रखते हैं, जो था वैसे ही रख लेते हैं, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें लेना होगा, ठीक है। तो चलिए, तो मैं यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस में यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखता हूँ, वैल्यू इसका 1 नहीं रखता हूँ, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना था वो लाना है ना जी, इसलिए मैं उसका वैल्यू नहीं रख रहा हूँ। चलिए, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अलग अलग कर रहा हूँ, बटा में कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा साइन थीटा। देखो यहाँ पे मैं क्या करूँ, ये तो दोनों कट गया 1, यहाँ एक साइन से साइन चला जाएगा, यहाँ एक कॉस से एक कॉस चला जाएगा। अब देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ तो 1 बच गया भैया, यहाँ पे साइन बटा कॉस टेन थीटा हो जाएगा, और यहाँ कॉस बटा साइन कॉट थीटा हो जाएगा, तो आ गया ना आपका आरएचएस। चलिए, नहीं तो फिर हमें क्या करना होता, आरएचएस भी लेके दिखाना होता सिंप्लीफाई करके, इसलिए मैं इसी से बना लिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 का एलएचएस से भी आ जाएगा, आरएचएस से भी आ सकता है। 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा दिया है, इस तरह का होगा तो मैंने बताया था परिमेयकरण करिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से और बटा में 1 माइनस कॉस थीटा से, परिमेयकरण कर रहे हैं ना जी, या लिख सकते हैं चाहो तो परिमेयकरण करने पर, ठीक है। चलिए देखते हैं, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे देखो प्लस एक बार माइनस, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। चलो देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा में, यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसका हो जाएगा, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अलग अलग अंदर ही कर दे रहा हूँ, 1 बाई साइन थीटा और माइनस कॉस बटा में साइन थीटा तो का होल स्क्वायर, तो यहाँ देखो ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा और यहाँ हो जाएगा आपका कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, एक ही बात है, इसका और इसका वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि स्क्वायर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आरएचएस आ गया आपका। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, 37 ये आ गया। अब जो क्वेश्चन है ना ये परिमेयकरण पे बनेंगे, और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि जब भी हर में आपका 1 माइनस कॉस थीटा दिखे, 1 प्लस कॉस थीटा देखे, 1 माइनस साइन थीटा देखे और 1 प्लस साइन थीटा दिखे, तो परिमेयकरण ही करना होता है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ सीधे एलएचएस, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। चाहो तो लिख सकते हो कि हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण
करने पर क्या हो जाएगा, चलिए रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। चलिए ऊपर देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। चलिए यहाँ देखो मैं एक काम करता हूँ रूट अंडर यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटा में देखो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी है और रूट भी है तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। यही ना आपका प्रूव करना था, आरएचएस आ गया। चलिए अगला देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर में भी वही एलएचएस ही लेना होगा। एलएचएस में दिया है रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर रूट अंडर 1 माइनस में कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो ऊपर देखो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है और नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस का स्क्वायर। चलिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा में 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट हटा दो, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। यह आपका आरएचएस हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। एलएचएस लेते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा। क्या लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा इंटू करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस में तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर। चलिए रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा में 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हटा दो, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। अलग अलग इसे करते हैं क्योंकि सेक और टैन में प्रूव करना है। तो 1 बाई कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो 1 बाई कॉस थीटा आपका सेक थीटा हो जाएगा और ये आपका टैन थीटा हो जाएगा, तो जो कि आपका आरएचएस था। आगे ना चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, इसका एलएचएस लो। दिया है रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ जो प्रूव करना आपकी बार उल्टा दिया है, ठीक है। तो इस तरह का जब दिया हुआ है ना तो यहाँ अंश का परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि देखो नीचे 1 प्लस साइन है, यहाँ भी 1 प्लस साइन है प्रूफ में। तो मैं यहाँ अंश का परिमेयकरण करूंगा, अंश का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, ठीक है। अंश में परिमेय संख्या के रूप में बोलो। चलिए रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा और बटा में 1 प्लस साइन थीटा इंटू करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर भी और 1 प्लस साइन थीटा से नीचे भी। देख रहे हैं ये माइनस में है तो यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस में, तो यही होता है अंश का परिमेयकरण। यानी कि अंश में जो टर्म है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन बदल के मैं लिख दिया, ठीक है। चलिए तो ऊपर हो जाएगा आपका, देख लो एक बार माइनस में एक बार प्लस में है तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और नीचे देख लो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में है आपका 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा आपका, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो कॉस थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा। यही ना था आपका आरएचएस, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, 40 का एलएचएस लेते हैं, ठीक है। रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है।
अब देखो मैं यहाँ पे ना इसको भी अलग परिमेयकरण करता हूँ और इसका भी अलग से परिमेयकरण करता हूँ, ठीक है। और नहीं तो एक काम कर सकते हैं, परिमेयकरण ना करके, अलग अलग परिमेयकरण ना करके ऐसे भी कर सकते हैं कि रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा, अलग अलग रूट लगाओ, यहाँ रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ प्लस में रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा और बटा में रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा। ऐसा इसलिए किया ताकि इसका मैं एलसीएम लूं और आपको पता है कि यहाँ एक बार माइनस में एक बार प्लस में है तो आसानी से बन जाएगा, नहीं तो अलग अलग परिमेयकरण भी कर सकते थे। रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा और फिर रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा, इंटू में ही ना आएगा जी। चलिए इसमें इसे भाग करोगे, यह बचेगा आपका ना, ये जाके इंटू करेगा तो देखो यह 2 बार हो जाएगा, यानी हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसमें से भाग करोगे, यह जाके ऊपर इंटू करेगा तो रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट यहाँ हट जाएगा। चलिए तो ऊपर आपका आ गया 1 प्लस साइन थीटा और प्लस में 1 माइनस साइन थीटा और बटा में देखो यहाँ दोनों जगह रूट है तो और एक बार माइनस में एक बार प्लस में है तो एक हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। चलिए यहाँ देखो आपका कट जाएगा साइन थीटा से साइन थीटा, 1 1 2, अच्छा रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो आपका यह कॉस थीटा का ना फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। चलिए तो ये ऊपर जाएगा तो 2 सेक थीटा जो कि आपका आरएचएस था। आ गया ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर m और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर n तो सिद्ध करें कि रूट अंडर mn बराबर में 1 होगा। तो मैं यहाँ पे LHS ले लेता हूँ, यानी कि रूट अंडर mn ले लेता हूँ और यहाँ mn का वैल्यू रखता हूँ। m का वैल्यू यह है आपका सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और n का वैल्यू क्या है, तो n का वैल्यू यहाँ पर है आपका सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, यही ना दिया हुआ है। चलिए तो आप देखो ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सिंपल है। यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू तो 1 ही होता है ना जी, और रूट 1 का वैल्यू 1, यानी क्या गया, प्रूफ हो गया रूट अंडर mn बराबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बहुत इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 42 देखिए, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 तब हमें सिद्ध करना है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा जो होगा प्लस माइनस 1 होगा। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर में x और आपके पास दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, यह दिया है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को वर्ग करके जोड़ता हूँ, दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर चलिए हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस cos थीटा प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, माइनस बी के होल स्क्वायर पे, यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस में 2 cos थीटा साइन थीटा और प्लस में आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका कट जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 से 1 कट गया, स्क्वायर को रूट में लाएंगे और प्लस माइनस भी लगेगा, यानी कि x का मान आ गया प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 यानी x किसका वैल्यू था, तो x हम cos थीटा माइनस साइन थीटा को माने थे, यानी cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1, प्रूफ हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तब सिद्ध करें कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos का पावर 4 थीटा बराबर 1 होगा, ये हमें साबित करना है। चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा यहाँ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इसे मैं लिखता हूँ साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 दिया है। चलिए तो अब एक काम करो, इसको उधर भेज दो, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ से साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का। अब इसका एलएचएस लेता हूँ, एलएचएस में दिया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसे मैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू साइन थीटा है, साइन थीटा है, तो मैं इसको हटा के साइन थीटा नहीं लिख सकता हूँ, साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे है ये कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में यह साइन स्क्वायर थीटा, तो यह किसका वैल्यू हो गया 1, इसका वैल्यू 1 होता है ना जी, तो आपका प्रूफ हो गया, देख रहे हैं ना, प्रूफ हो गया।
दिखा दिए, यहाँ पे लिख देना प्रूव्ड, प्रमाणित, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 44 नंबर दिया है कि यदि tan थीटा इन प्लस में सेक थीटा बराबर में x है तो सिद्ध करना है कि sin थीटा बराबर x स्क्वायर माइनस 1 बटा में x स्क्वायर प्लस 1। चलिए देखते हैं, इसे मैं चाहूं तो सेक थीटा प्लस tan थीटा लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, होता है ना जी। अब इसको चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस में tan थीटा बराबर में 1। तो इसका वैल्यू मैं x रख देता हूं, सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसका वैल्यू मैं यहाँ पे x रख देता हूँ, ये जाएगा उधर भाग में, सेक थीटा माइनस में tan थीटा बराबर में 1 बटा x, यह समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब मैं समीकरण 1 और 2 से या तो सेक थीटा या tan थीटा का वैल्यू निकालूंगा, तो कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएगा, तो आप उससे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर में x और सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर में 1 बाई एक्स। चलिए यहाँ पे ये कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 सेक थीटा बराबर में x प्लस 1 बाई एक्स। चलिए यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2 सेक थीटा बराबर, यहाँ एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा भाग में, तो सेक थीटा बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में 2x। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, h बाई बी, कर्ण बटा में आधार। मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ, यही ले लेता हूँ, चलिए ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे एंगल लेता हूँ यह थीटा, तो h हो जाएगा आपका यह, कर्ण आपका यह हो जाएगा और आधार आपका यह हो जाएगा। तो आपका इसका आपको लंब निकालना होगा, यानी p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू में 1, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। अंदर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो मैं इसको नीचे ही लिखता हूँ, यहाँ देखो इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, अच्छा ये 2x स्क्वायर है या माइनस 4x, तो माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 1, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा जी। चलिए तो यहाँ फिर से ये फॉर्मूले पे सेट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे सेट हो रहा है। ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हो चाहो तो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर। तो देख रहे हो ना ये सेट हो जा रहा है। तो यह किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो यहाँ पर यह हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट हटा दो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया लंब, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। तो हमें क्या निकालना था, हमें साइन थीटा दिखाना था। साइन थीटा बराबर होता है p बटा में h, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1। साबित हो गया, समझ में आया ना। नंबर 45 देखो, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर p और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर q, तो सिद्ध करिए कि q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p। चलिए इसका LHS लेते हैं। LHS में क्या दिया है, q ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 1। चलिए मैं यहाँ पे p और q का वैल्यू रख देता हूँ, पहले से दिया है ना हमारे पास, तो q का वैल्यू यहाँ पे है सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे पी स्क्वायर यानी p का वैल्यू लिख देंगे साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का स्क्वायर और माइनस में 1। चलिए इसे मैं साइन कॉस में बदलता हूँ, 1 बटा में कॉस थीटा 1 बटा में साइन थीटा। यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस में 1, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। अच्छा देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। चलिए 1 से 1 यहाँ पे कट जाएगा। अच्छा अब इसके बाद देखो यहाँ पे आपका है साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अच्छा, और इंटू में हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा 2, और ये देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसका वैल्यू है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी का वैल्यू है। तो हमें इसको पी के बराबर ही ना दिखाना था, तो हमने दिखा दिया 2p के बराबर आ गया। यानी कि हमने दिखा दिया कि क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर है 2p। यही ना हमें साबित करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर। यदि x cos थीटा बराबर a और y बराबर दिया है यहाँ पर a tan थीटा, तो हमें सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। चलिए देखते हैं, इसको मैं भाग में भेजूंगा। x cos थीटा बराबर a दिया है ना, तो मैं यहाँ x बराबर निकालता हूँ, क्योंकि एक्स वाई का यहाँ वैल्यू रखना होगा तब ना होगा। a बटा में cos थीटा, यानी कि x बराबर आ जाएगा a सेक थीटा हो जाएगा, और y बराबर a tan थीटा पहले से ही फिट है। चलिए, तो या तो आप ये LHS लेके रखो या दोनों को वर्ग करके घटा दो, दोनों को वर्ग करके घटाने पर, नहीं तो LHS लेके उसमें रख सकते थे, ये भी कर सकते थे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में हो जाएगा a सेक थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस a tan थीटा का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉमन है a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर वैल्यू 1 होता है ना, तो a स्क्वायर इंटू 1 आपका a स्क्वायर ही ना होगा। यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है a स्क्वायर के बराबर है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ, ठीक है। अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो कि हमारे चैनल की वीडियो कैसे लगता है, और डिस्क्रिप्शन में आपको एनसीईआरटी, भारती भवन, केसी सिन्हा सबके सॉल्यूशन मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कमेंट जरूर किया करो, लाइक तो करना भूलो ही नहीं।